अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी में। होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमें शायरी कश्मीर महजूर के अल्फाज मानी करने हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी जो मेरी चैनल के साथ अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ मुझे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास महजूर। महजूर का मतलब है जुदाई का शिकार, वो शख्स जो किसी से जुदा हो गया हो। शायरी कश्मीर पे ज़्यादा गुलाम अहमद का ये तखल्लुस था, जैसा कि हम सबको पता है ये। उसके बाद हमारे पास है शायर। शायर का मतलब है शायर कहने वाला, ज़हीन, तेज़ जहन रखने वाला या अक्लमंद भी कह सकते हैं। मुरवजा जिसका रिवाज हो, जिसका चलन आम हो, बाप दादा का पेशा भी कह सकते हैं। शायर गोई। उसके बाद शायर गोई का मतलब है शायर कहना। आगाज़। आगाज़ का मतलब है शुरू भी और इब्तिदा भी। शजरे कश। नस्बनामा तैयार करने वाला वो मुलाजिम जो किसी खानदान के अफराद का नस्ल के सिलसिले में मुरतब करे। मुअत्तल। मुअत्तल का मतलब है मौखर, कुछ अरसा के लिए रोक लेना। अफसरानी बाला। अफसरानी बाला का मतलब है हुक्म बाला, बड़े अफसर भी कह सकते हैं। मकबूल। मकबूल का मतलब है पसंदीदा। नगमे। नगमे का मतलब है गीत। सफ़रनामा वो तहरीर जिसमें किसी सफ़र का हाल बयान किया गया हो। मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब है उस्ताद, पीर भी कह सकते हैं और रहनुमा भी कह सकते हैं। तज़किरा। तज़किरा का मतलब है जिसमें कुछ लोग का ज़िक्र तहरीर हो। तसानीफ़। तसानीफ़ का मतलब है तसनीफ़ की जमा या किताबी भी कह सकते हैं हम। पयाम। पयाम का मतलब है पैगाम। रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त का मतलब है लिखने का तरीका, किसी ज़बान को लिखने का ढंग। मुताला। मुताला करना का मतलब है पढ़ना। वाबस्ता। वाबस्ता होना, साथ होना या ताल्लुक़ रखना भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेंशन होना। पेंशन होना का मतलब है मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म होने पर वजीफ़ा पाना। आबाई गाँव। आबाई गाँव का मतलब है वो जगह जहाँ माँ बाप, दादा दादी और दूसरे बड़े रहे हों। सुकूनत। सुकूनत का मतलब है रिहाइश की जगह। अजीम, बहुत बड़ा। इज़्ज़त अफ़ज़ाई, इज़्ज़त देना। एज़ाज़। एज़ाज़ का मतलब है इनाम। किस्त। किस्त का मतलब है हिस्सा। इंतकाल। इंतकाल का मतलब है फ़ौत होना। तजवीज़। तजवीज़ का मतलब है मशवरा। सरकारी एज़ाज़ का मतलब है सरकार की तरफ से मिलने वाला इनाम। सुपुर्द-ए-खाक। सुपुर्द-ए-खाक का मतलब है दफन होना। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।